हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्सिटास D3 कैप्सूल। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है जिसको बनाया गया है इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कोलकैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। अब ये जो विटामिन डी है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका काम है कि जो बॉडी के अंदर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, उसको एब्जॉर्ब करवाएं। जो भी आप खाना खाते हो ना, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके अंदर जो कैल्शियम है, जो फॉस्फोरस है, वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे? तो ये विटामिन डी ही तो करवाता है, और शरीर के अंदर जो विटामिन डी की कमी है उसको भी ये फुलफिल कर रहा है। तो गाइस ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो गाइस सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो आपके बोन्स है, यहाँ से आवाज़ें आने लगता है। जब हम हाथों को मोड़ते हैं, लेग्स को मोड़ते हैं, तो कट कट करके आवाज़ें आती है। यानी क्या होता है, बोन्स के अंदर की जो कैल्शियम है ना, इसकी कमी हुई रहती है, इस वजह से ये होता है। तो गाइस इसका यूज़ हम इस वजह से करते हैं कि बोन पेन हो गया, जैसे बैक पेन हो रहा है, हैंड में पेन हो रहा हो, ये बोन्स में कैल्शियम की कमी की वजह से। और साथ ही आपके विटामिन डी की कमी है। ये विटामिन डी की कमी क्यों हुई रहती है? बिकॉज आप जो है वो आप खाना पीना खाते हो, उसमें जो है विटामिन की कमी होती है, तो इस वजह से भी आपको विटामिन डी की कमी होती है। और दूसरा ये रीज़न है कि आप जो सनलाइट है ना, उसमें आप कम जाते हो बाहर की साइड घूमने उमने, या फिर ऐसे आपने ड्रेसेस पहन रखे हैं जो सन से प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी की कमी रहती है। तो इन सब टाइम में आपको ये कैप्सूल यूज़ करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा कैल्शियम के बारे में। तो गाइस आपको जो है कैल्शियम के अगर मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपके बोन्स के बारे में रफली स्ट्रक्चर बनाया है। और ये बोन्स जो होते हैं, इसके अंदर 99% जो होता है वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा हम बात करें जो आपके ब्लड है, इसके अंदर ना ओनली 1% जो होता है वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जब भी आपके ब्लड को नीड होती है कैल्शियम की, तो वो आपके बोन्स में से लेता है। अगर आपके जैसे कि हाथ वाले बोन से लिया, तो आपको यहाँ पे जो है वो कैल्शियम की कमी हो गई है। आपके पीठ वाले जो बोन्स होते हैं या फिर लेग्स वाले, तो वहाँ पे वो कमी होती है और वहाँ पे आपको ये पेन होता है। तो इस टाइम के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको आपको लेना चाहिए। तो गाइस ये हो गया इसके यूजेस के बारे में। तो गाइस अब हम देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जैसे कि गाइस ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल को जैसे ही आप इनटेक करते हो, क्या होता है, ये सबसे पहले तो इसके अंदर जो है कोलकैल्सिफेरॉल जो कि विटामिन D3 है, ये आपके लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर जाने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म से कन्वर्ट होगा कैल्सीफेडियोल में। कैल्सीफेडियोल क्या होगा, देन वो जाएगा आपके किडनी के पास, और किडनी में उसका कन्वर्जन होगा किसमें, कैल्सीट्रायोल। ये जो कैल्सीट्रायोल है, यही एक्टिव फॉर्म होता है इस कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन D3 का। अब ये एक्टिव फॉर्म क्या करेगा, वो थोड़ी देर में अभी मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम खाना पीना खाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से जो कैल्शियम है, कैल्शियम आता है हमारे इंस्टेटाइन वाले रीजन। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि GIT आपने देखा ही होगा, GIT के में आता है आपके इंस्टेटाइन वाले ये सब रीजन्स। तो गाइस क्या होता है कि जो कैल्शियम है, इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टार्टिंग में स्लो रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके इंस्टेटाइन के अंदर का रीजन है, ये वाला ल्यूमेन रीजन है, जो अंदर वाला ल्यूमेन रीजन है, और ये एपिथेलियम वाला रीजन है। तो ल्यूमेन रीजन से एपिथेलियम वाले रीजन में कैल्शियम आया, और उसके बाद यहाँ पे रहते हैं क्या, कैल्शियम के ट्रांसपोर्टर्स। अब ये कैल्शियम के ट्रांसपोर्टर कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे कार्बेंडीन के पास। ये कार्बेंडीन क्या करेगा, ये कार्बेंडीन ATP डिपेंडेंट कैल्शियम पंप से उनको पास कर देगा ब्लड वेसल्स के अंदर। नॉर्मली ये प्रोसेस रहता है। जब हम इस कैप्सूल को खाते हैं, और फाइनली जब एक्टिव जो इस मेटाबोलाइट बन जाता है कैल्सीट्रायोल, ये कैल्सीट्रायोल क्या काम करता है कि जो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर आप देख रहे थे ना, इनका इंक्रीज कर देता है लेवल, जिसकी वजह से अब एक ही जगह पे ज्यादा यहाँ पे कैल्शियम जा रहा है, यानी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है इन कैल्शियम्स का। और यहाँ पे कार्बेंडीन जो रिसेप्टर्स है, इनको भी बढ़ा देता है, ये भी बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारे जो कैल्शियम है उनका अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में, और ATP डिपेंडेंट कैल्शियम पंप के हेल्प से। अब जब ज़्यादा जाएंगे जब ब्लड में, और ब्लड से फिर आपको पता ही है, जहाँ भी इनको जिस भी पार्ट में कमी है वहाँ पे ये इजीली चल जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है हमारा ये कैप्सूल। तो गाइस फाइनली आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज जो है इसका, वो आप देखोगे इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर टोटली 4 जेलेटिन कैप्सूल दिख रहे होंगे इसके। तो आपको एवरी वीक एक कैप्सूल खाना होगा, और ये आप कोशिश करोगे नाइट टाइम में खाने के लिए, और आप मिल्क या वाटर से ले सकते हो।
तो गाइस फाइनली यहाँ पे डोज के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन जो अगर आप इस कैप्सूल को खा रहे हो तो आपको क्या देखना है कि आप एपिलेप्टिक कोई ड्रग तो नहीं खा रहे हो, कोई ऐसा एंटीबायोटिक जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, नियोमाइसिन, ये सब आपको नहीं खाना है। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल के जो मेडिसिन है उनको भी नहीं खाना है, और नहीं अगर खाओगे तो आपको इंटरेक्शंस कॉज होगा जिससे आपको हार्मफुल साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशंस में देखा जाए तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है या फिर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हो तो इन लोगों को ये नहीं यूज़ करना है। और लीवर और किडनी पेशेंट बिल्कुल यूज़ ना करें, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो लीवर और किडनी का मेन यहाँ पे रोल होता है इसके एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होने के लिए। तो अगर आप किडनी या लीवर पेशेंट है तो आपको तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साइड इफेक्ट का, तो साइड इफेक्ट जो इसके मेन जो देखने को मिले हैं, अगर आप इसका ओवरडोज लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है और मसल में पेन हो सकता है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग जो कि आपको सिंपली देखने को मिलता है हर एक उसमें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देंगे।